नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे लाल किताब के ही एक टॉपिक पे। अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो हमें कैसे देखना है। देखिए, लाल किताब मैं बार बार बोलती हूँ, रूल्स बेस्ड है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस इसके रूल्स को हमें माइंड में रखना है, इजीली हम समझ सकेंगे कि कैसे क्या प्रिडिक्शन होनी है ना। तो आपको रूल्स पे ही हमें हमेशा वर्क करना है। तो इसके क्या रूल्स हैं उसके बारे में हम जानते हैं, और बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है। बस थोड़ी सी जब आप पढ़ रहे हो तो कंसंट्रेशन की जरूरत है। तो अगर आप चाहते हो तो लाल किताब का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके रूल्स पे हम बात करेंगे। देखिए, मैरिड लाइफ या आपके स्पाउस का कारक क्या है? वीनस है। शुक्र जो है आपके स्पाउस का कारक है। और शुक्र के हाउसेस कौन से हैं? सेकंड हाउस एंड सेवेंथ हाउस, है ना। जो वीनस के हाउसेस हैं वो है सेकंड एंड सेवेंथ। वीनस का पक्का घर, इसमें हमेशा वीनस के मतलब पक्का घर की बात करी गई है लाल किताब में, कि वो कौन सा है। वो है खाना नंबर 7, है ना। तो इसमें कई सारे रूल्स हैं कि अगर वीनस के हाउसेस में, यानी 2 और 7 में, अगर उसके दुश्मन बैठ जाएं। वीनस के दुश्मन कौन है? वो एनिमी है सन, मून और राहु। अगर वो सेकंड या सेवेंथ में बैठ जाती हैं तो उस केस में वीनस खराब माना जाएगा। और वीनस क्या है? एक सॉफ्ट प्लेनेट है ना। अगर उसके हाउस में सेकंड या सेवेंथ में बैठ जाए तो मैरिड लाइफ में कुछ कुछ इश्यूज रहेंगे। या वीनस का संबंध डायरेक्टली राहु से ही बन जाए, या तो वीनस अगर सपोज अपने ही घर में है, सेवेंथ हाउस में है, राहु चाहे यहाँ आ जाए, चाहे यहाँ आ जाए, चाहे यहाँ आ जाए, है ना। या यहाँ भी है तो आठवीं दृष्टि, आठवीं टक्कर लगाएगा, या यहाँ आ जाए तो यहाँ 6 8 की टक्कर लगाएगा। तो वीनस का संबंध अगर राहु से बन रहा है तो उस केस में, या राहु वीनस के साथ ही बैठा है, तो उस केस में भी मैरिड लाइफ में इश्यूज रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चार्ट्स हैं जिसपे हमने लगाया, और प्रॉब्लम काफी मेजर देखनी पड़ी। अभी एक रिसेंटली चार्ट आया। अब देखिए, वीनस खराब कहाँ कहाँ होता है ये भी हमें समझ लेना चाहिए। वीनस जो खराब होता है 1 6 और 9 में खराब होता है। एक मेरे पास अभी चार्ट आया, उसमें मार्स एंड वीनस फर्स्ट हाउस में थे। यहाँ सन केतु, और इधर राहु, इधर सैटर्न और मरकरी था। मून यहाँ था, जुपिटर यहाँ था। ठीक है, ये चार्ट था। अब इनकी जब से शादी हुई तब से इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद मैरिड लाइफ में ही इश्यूज शुरू हो गए। फिर वाइफ ज्यादा दिन इनके साथ नहीं रहती थी, ज्यादातर अपने घर चली जाती थी। अब जाके इनका डिवोर्स हो गया है। तो मतलब शुरू से ही मैरिड लाइफ में आप ये देखो, एक तो फर्स्ट हाउस में वीनस वीक, सेकंड हाउस में वीनस के दुश्मन बैठा हुआ है सन, राहु की टक्कर वीनस को लग रही है। तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही। तो ये आप इजीली इसमें देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक और चार्ट पे हम बात करेंगे। मार्स एक का यहाँ है, वीनस, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, राहु, और यहाँ केतु आ जाएगा।
यहाँ मून है, ये प्लेनेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मिसिंग है, हाँ यहाँ सन है। देखिए, अब ये सन वीनस का भी जो अगर कंजक्शन है तो भी वीक माना जाता है ना। सन वीनस जो है आपस में मिल रहे हैं, वो भी वीक है। एक रूल ये भी है कि 7वां और 8वां घर, है ना, 7वां घर जो है आपके पार्टनर का होता है ना। गृहस्थी चक्की जिसे बोला गया है, उस चक्की की कील कहाँ है, मतलब चक्की क्या है, दो से बनती है, ठीक है, उसकी कील जो है वो है 8वां घर, 8th हाउस। चक्की ये यहाँ है। अब सन वीनस के साथ बैठा है, उस केस में भी ये वीक हो ही रहा है ना। कहने को सन इसमें बिल मुकाबिल का भी रूल है ना। तो देखिए, सन एक तो वीनस के साथ बैठा है, वो वीक हो रहा है। मार्स और वीनस का भी एक्सचेंज है, क्योंकि देखिए आपने अगर लाल किताब के बारे में अगर थोड़ा सा भी जानते हो, तो 7वां घर वीनस का पक्का घर है और मंगल का पक्का घर है, मंगल और शनि का 8वां घर। तो यहाँ सन और वीनस का एक्सचेंज भी हो रहा है, और मार्स के घर में ही वीनस का दुश्मन बैठा है, तो यहां से भी वीनस चला गया, तो यहाँ भी इनका डिवोर्स हो चुका है। तो ये सिंपल रूल है, ये हम इजीली देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और इजीली देखिए, इसमें हमने कुछ भी नहीं कि ना नवमांश ना कुछ लगाया है ना, कुछ भी नहीं लगाया। हमने सिंपल देखा कि आपने देखिए फर्स्ट चार्ट मैंने लगाया, सेकंड चार्ट लगाया, उसमें हमने इजीली प्रिडिक्ट कर दिया कि इस इनको प्रॉब्लम हो। एक चार्ट और लगाते हैं। एक का चार्ट अभी आया था, तो उनका सन, जुपिटर, वीनस एंड मून था, है ना। और नहीं, मून यहाँ नहीं था, मरकरी था। और इधर था मून राहु, इधर केतु, इसी तरह से प्लैनेट थे कुछ। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अब इसमें फर्स्ट हाउस के रूल्स देखिए, रूल्स हम कहीं नहीं भूलेंगे। देखिए, फर्स्ट हाउस में मल्टीपल प्लैनेट वो चलेंगे किसके हिसाब से, वीनस के हिसाब से चलेंगे, वीनस जहां कुंडली में जैसा बैठा है। लेकिन यहाँ वीनस जो है अच्छा नहीं बैठा। फर्स्ट हाउस में मैंने बताया कि किन घरों में खराब है, इन घरों में ये डेबिलिटेटेड बोल लीजिए या खराब बोला बोला जाएगा, इन घरों में ये खराब है वीनस। तो ये फर्स्ट हाउस में, यानी फर्स्ट हाउस में जुपिटर सन बैठे हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन फर्स्ट हाउस के प्लेनेट किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, वीनस के अकॉर्डिंग चलेंगे। वीनस कैसा है चार्ट में, वीनस चार्ट में वीक है ना। और इसमें जुपिटर क्या है, आपकी ब्लेसिंग है, जुपिटर भी वीक है, वो इसमें रूल्स हैं बहुत सारे। तो यहाँ भी डिवोर्स की स्थिति आ चुकी। तो ये मैंने आपको 3 चार्ट लगा के बताए कि किस तरह से हम इजीली देख सकते हैं कि मैरिड लाइफ कैसी जाएगी, कैसी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना। तो यही है कि इजीली हम देख सकते हैं, कोई हमें इसमें टिपिकल कोई ऐसा बड़ा रूल नहीं लगाना। सबसे पहले हमने पक्के घर समझे, वीनस के दुश्मन समझे, उसमें डेबिलिटेटेड कहाँ होता है वो समझा, फिर हमने ये चार्ट लगा के देखा, वो सारे रूल्स फुलफिल हो रहे हैं। इजीली हम देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है लाल किताब की एक मैजिक, मतलब इजीली आपने प्रिडिक्ट कर दिया कि क्या प्रॉब्लम होगी, है ना। तो ये आप इजीली देख सकते हैं। तो इसी तरह के रूल्स बहुत सारे लाल किताब में हैं, तो आप पढ़ना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।